तो फाइनली आप लोग जो कि मुझे 4-5 दिन से लगातार पूछ रहे थे कि सर काउंटर एग्जांपल की वीडियो कब आएगी, सर काउंटर एग्जांपल की वीडियो कब आएगी। चाहे मैं मॉर्निंग के 8 बजे के सेशन में आऊं या फिर इवनिंग के 5 बजे के सेशन में आऊं, आप सभी स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के पास मिलने वाली है कि ये जो रियल एनालिसिस का सब्जेक्ट है ना भाई, इस सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप देख लो तो वही कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स को अगर आप लोग देख लो तो वही एग्जांपल एज अ काउंटर एग्जांपल वर्क कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं बिना किसी देरी के कि कौन से काउंटर एग्जांपल्स रियल एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके सीएसआर नेट एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने हो लेकिन उस क्वेश्चन का एक भी ऑप्शन आपको आता ना हो। कभी आपने ये महसूस किया है कि पार्ट सी के अगर आप आंसर की देखोगे तो उसमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर 2 या फिर 3 करेक्ट होते हैं। तो अगर आपने एमएसक्यू में कम से कम 2 ऑप्शंस जो है उन ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, इसका मतलब आपके 90% ऑप्शन जो थे वो करेक्ट आ चुके हैं और आपका 90% आंसर करेक्ट है। तो इसलिए वो ऑप्शन का डिस्कार्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो वो है काउंटर एग्जांपल्स। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ऐसा फंक्शन लेना है या फिर एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो जो इंप्लीकेशन वाला पार्ट है उस इंप्लीकेशन वाले पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिंपली वो कौन से फंक्शंस है या फिर वो कौन सी सीक्वेंसेस है जो इस तरीके से वर्क कर रही है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं सीक्वेंसेस को। तो कौन सी है, an इज इक्वल्स टू एन माइनस वन टू दावर एन 1/n -1 - साइन एन टैन इनवर्स एन साइन 1/n एंड 1 2 3 अप टू के 1 2 3 अप टू के। तो स्पेशलिटी क्या है इनकी, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं। ये जो सीक्वेंस है डाइवर्जेंट है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑसिलेटिंग है, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है लेकिन बाउंडेड है, कॉन्वर्जेंट है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये भी कॉन्वर्जेंट है, ऑसिलेटिंग नहीं, यूनिक लिमिट पॉइंट है लेकिन मोनोटोनिक भी नहीं। साइन एन ये ना ही कॉन्वर्जेंट है ना ही मोनोटोनिक है, ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसको अनकाउंटेबली मेनी लिमिट पॉइंट्स है और इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। टैन इनवर्स एक्स मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, कॉन्वर्जेंट है, कॉन्वर्जेस टू π/2 है। साइन 1/n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, कॉन्वर्जेस टू 0 है। इस सीक्वेंस के एग्जैक्टली के लिमिट पॉइंट्स है, वो लिमिट पॉइंट्स भी है 1 2 3 4 अप टू के। तो एग्जैक्टली के लिमिट पॉइंट्स की सीक्वेंस जो है वो आपके सामने है। उसी के साथ साथ एक और एग्जांपल से 1/n + 1/m, जिसमें mn आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो बेसिकली यही सीक्वेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने पूछी जाती है जो कि एज अ काउंटर एग्जांपल वर्क कर जाए। अब इसके बाद में आपको दिखा देता हूं फंक्शंस के बारे में। आपको लगेगा कि बहुत सारे फंक्शंस लेके आए सर, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस लेके आए बस उसमें। x x+1 -x mod x, ठीक है। तो एक है x, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओ x+1, उसके बाद -x और उसके बाद mod x, ठीक है। इस तरीके से है। sin x tan x, sin x पीरियोडिक, बाउंडेड, x tends to infinity, limit does not exist, uniformly continuous, differentiable, continuous, limit exists at every point। और उसके बाद सुप्रीमम एग्जिस्ट होता है, इन्फीमम एग्जिस्ट होता है, डेरिवेटिव 0 मिलता है इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे। उसके बाद x² मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, कॉन्केव अप है, डेरिवेटिव कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव रीजन में पॉजिटिव है, नेगेटिव रीजन में नेगेटिव है, 0 पे 0 है, सेकंड डेरिवेटिव हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। x⁻1/2 रूट एक्स फंक्शन 0 से इंफिनिटी में है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है स्पेशली, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है 0 के नेबरहुड में, डेरिवेटिव अनबाउंडेड है। x² + 1 जहां पे आपका फंक्शन है x एक्सिस से आपको ऊपर लेके जाना हो तो x² + 1 का काम कर देता है। e⁻x नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, उसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, tan इनवर्स x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड, इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, -∞ पे कर रहा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस से, डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है।
log of 1 plus x और you can say log of x. अगेन ये भी फंक्शन आपका -1 से आगे डिफाइंड होता है, इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस थे a से इंफिनिटी में और 0 से a में, -1 टू a के रीजन में uc नहीं है बट a से इंफिनिटी में uc है और इसका डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। एक्स क्यूब जो फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा फंक्शन है जहां पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। तो ये जो होता है ना कि फंक्शन 1 है तो डेरिवेटिव 0 बनेगा कि पॉजिटिव होगा, तो ऐसा वाली बात, तो डेरिवेटिव 0 है जो कि 1 फंक्शन है। साइन 1/x जो यूसी नहीं है, 0 के नेबरहुड में बाउंडेड फंक्शन है, x टेंड्स टू इनफिनिटी लिमिट एग्जिस्ट होता है बट 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये सारे फंक्शन है जो आपके एज अ काउंटर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और एग्जाम के बाद जरूर देखेंगे तो इसमें से कितने एग्जाम्पल से जो आपके काउंटर एग्जाम्पल में आ रहे थे और उसमें से आप लोगों ने कितने एग्जाम्पल्स को लगा दिया है। सो मिलते हैं स्टूडेंट जल्द ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।